ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। चर्चा जारी है। क्या सरकार ने लगातार एक के बाद एक फैसले लेकर आम जन की कमर तोड़ दी है? बढ़ती हुई महंगाई जनता को मानसिक रूप से तोड़ कर रख देती है, तो कई बार लोग खुदकुशी तक कर लेते हैं। क्या सोचते हैं मनोचिकित्सक, जाना जयपुर संवाददाता ऐश्वर्य ने। डीजल के दामों में इजाफा होना, साथ में रसोई गैस सिलेंडर पर लगभग 200 रुपए बढ़ जाना, लगातार बढ़ रही महंगाई पर एक और वार, यानी कि महंगाई अब 7वें आसमान पर पहुंचेगी। आम आदमी तो क्या, खास आदमी का जीना भी दूभर हो जाएगा। ऐसे में आम आदमी जब डिप्रेशन में जी रहा है तो आत्महत्या के मामले भी बढ़ना लाजमी है, तो दूसरी तरफ डिप्रेशन के मरीजों की संख्या में इजाफा होना भी तय है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शिव गौतम, डॉक्टर मनस्वी गौतम, डॉक्टर अनीता गौतम, जो कि गौतम हॉस्पिटल में यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। गौतम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में मनोचिकित्सक है। यहां पर मनोरोग से जुड़े मरीज आते हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है महंगाई पर। के दामों में जो एकदम से इजाफा हुआ है, मैं इसको किसान की चिंता मानता हूं। किसान अपना ट्रैक्टर चलाता है, उसको डीजल काम में लेना पड़ता है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि किसानों का जब शोषण हुआ था आंध्र प्रदेश में, तो किसानों में सीरियल सुसाइड केसेस हुए थे और कितने सारे किसानों ने उस समय आत्महत्याएं की थी। इस समय डीजल के भाव, जब किसान की जेब में पैसा नहीं है, उसका धान इतनी कीमत का इजाफा नहीं होता है, जो प्रोडक्ट वो बाहर निकालता है, प्रोड्यूस करता है, और उसकी खेती जो है वो महंगी होती जा रही है, तो सारे किसान आके त्राही त्राही करते हैं। और आज सुबह से जब मैंने बात करी कुछ किसानों से कि डॉक्टर साहब कैसे जिएंगे, डीजल जब इतना महंगा हो गया है, क्या उपजाएंगे और क्या बेचेंगे, खेती में पहले से ही घाटा हो रहा है। आपने अभी सुना डॉक्टर शिव गौतम साहब ने अपने विचार प्रकट किए, उसी को आगे लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति जो तनाव में आज जी रहा है, उसके तनाव जिस कदर बढ़ रहे हैं, उसमें महंगाई एक बहुत बड़ा, फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है। और अब निश्चित तौर देखा डॉक्टर्स भी क्या मानते हैं इस मसले पर। प्रताप जी, जिस तरह से सुना हमने, मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि अब जो लगातार एक के बाद एक झटके दे रही है, कमर तोड़ कर रख दी है, ऐसे में डिप्रेशन भी लाजमी है कहीं ना कहीं। अगर किसान की बात करें, कॉमन मैन की बात करें, तो वो परेशान होता है। मैं तो, क्योंकि अभी लाइव में नहीं है डॉक्टर शिव गौतम, मैं उनसे पूछता कि सरकार की मनोचिकित्सा क्या करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन सरकार का बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते वो देश के खिलाफ, देश की जनता के खिलाफ निर्णय ले रही है। इसलिए ये जांचने की बहुत जरूरत है आखिर में हमारी सरकार, जो अपनी सरकार है, वोटों के दम पे चुनी है, बार बार वोट बैंक की चिंता करती है, उसे आज आम जनता की, आम आदमी की चिंता नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं कोई मानसिक रोग तो नहीं हो गया इस सरकार को, और उसका क्या इलाज होगा, ये अगर डॉक्टर शिव गौतम होते तो मैं पूछता। निश्चित तौर पे आम आदमी तो मनोचिकित्सा उसको जरूरत पड़ेगी, लेकिन इससे पहले सरकार की मनोचिकित्सा करने की जरूरत महसूस हो रही है। सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं। महंगाई का असर क्या राजनेताओं पर भी पड़ेगा? क्या कहा इसे लेकर जयपुर की महापौर और जन अभाव अभियोग के अध्यक्ष ने, सुनते हैं। कांग्रेस तो दोबारा आएगी, इसमें कोई मेरे को शक नहीं है। कांग्रेस दोबारा आएगी और 100% आएगी। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के सामने हम सजेशन रखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके बारे में किया जाना चाहिए। सब्सिडी तो रोकने के लिए कर ही रहे हैं, सब्सिडी देने की बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर जो वैट की बात है, जहाँ तक उस वैट के अंदर अभी भी सबसे कम वैट है हमारे यहाँ, राजस्थान में सबसे कम वैट है। वैट के अंदर कुछ अगर कटौती कर सकते हैं तो वो करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस दोषी हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि चाहे इस समय किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की सरकार होती, चाहे किसी और दल की सरकार होती, जिस तरह की परिस्थितियां पूरे विश्व में बन रही हैं, जिस तरह से हम 21वीं सदी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जो पूरे विश्व में जो एक माहौल चल रहा है, उसकी वजह से जो है दरें जो है वो बढ़ाई जा रही है। तो इसमें सीधे तौर पे सरकार को किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये बात जरूर है कि इससे कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं महंगाई की मार जो है वो झेल। ये राजनेता है, भाषा आपने सुन ली। प्रताप जी, जिस तरह से संयमित भाषा थी, कहीं ना कहीं विरोध था, लेकिन उस विरोध को नपे तुले लफ्जों में बोल रही थी, चाहे महापौर हो, चाहे मुमताज मसीह हो। ये राजनेता नहीं, ये जनता के विरोधी नेता है,
वास्तव में देखा जाए तो, कहा जाए तो ये चापलूस नेता हैं जो अपनी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, जो जनता के खिलाफ किए निर्णयों के खिलाफ बोल नहीं सकते, मुंह नहीं खोल सकते और उसमें अपनी सफाई देना शुरू कर देते हैं। इतनी सफाई तो शायद प्रधानमंत्री भी नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी मजबूरी है, लेकिन इतनी जितनी सफाई ये नेता दे रहे हैं तो साफ तौर पर जाहिर है कि इनकी आवाज केवल नेताओं के लिए खुलती है, नेताओं के लिए बंद होती है। इनको राजनेता कहना, जननेता कहना भी अपने आप में बेईमानी है। सवाल फिर खड़े हो जाते हैं प्रताप जी, लेकिन क्या लगता है सरकार क्या चाहती है आखिर? आम आदमी से क्या सोच है सरकार की? एक के बाद एक, चाहे पेट्रोल डीजल की बात हो, रसोई गैस की बात हो, केरोसिन की भी इरादा रखते हैं कि वो करेंगे इस तरह से इजाफे कीमतों में। इस देश में एक बहुत बड़ा एक देश की बड़ी आबादी को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। पहले हमारे देश का लगभग 90% पूंजी कुछ 5-7% लोगों के हाथों में पहले ही गिरवी है। अब देश की जो अमानत है, देश की जो जमीन है, वो भी 5-7-10% लोगों के हाथों में दी जा रही है और देश की आम जनता को इस तरह से पीस दिया जा रहा है कि वो पूरी तरह से गुलाम होकर इन 5-6% लोगों के हाथों गिरवी हो जाए और उन 5-6% लोगों के सहारे कोई भी राजनेता शासक बने रहे और शासन करता रहे। ये देश की एक गुलामी का ऐसा दौर है, इसके खिलाफ लेकिन जनता उठेगी, क्योंकि गुलामी की बहुत लंबा दौर देख चुकी है जनता, अब सहन नहीं करेगी इस चीज को। बिल्कुल, जनता का सवाल आता है, महंगाई से लगातार जनता परेशान है, ऊपर से सरकार फिर महंगाई बढ़ा रही है। भरतपुर में कैसे हालात हैं, क्या सोचते हैं भरतपुर के लोग, जाना संवाददाता ने। शायद इससे हम लोगों पर लोड तो बहुत बड़ा है, बहुत नुकसान हो रहा है, आम आदमी के लिए बहुत परेशानी है। ये ऊपर बैठ के ये सारी चीजें कर रहे हैं और इनको नीचे वाले के स्तर पर देखें, जिसका बड़ा परिवार है उसके लिए एक सिलेंडर तो बहुत घाटे का सौदा हो जाएगा। उनको तो बेचारे को पहले डीजल पे मार, फिर गैस पे जाके मार पड़ेगी। बेचारा एक परिवार वाला तो अपने परिवार को नहीं पाल सकता है। ये मेरे परिवार के लिए या और परिवार के लिए ये चीज उचित नहीं है। जिस परिवार में एक या एक से दो का उपयोग होता है, उसको कम से कम नहीं इतनी तो सोची जाए कि आप ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कहाँ से करेंगे वो लोग। जब आप इस तरह की बातों को सोचेंगे, रखेंगे, तो क्या कर पाएगी आम जनता? तो वैसी परेशान हो जाएगी। आम जनता के लिए क्या हित रहा है? घोटालों पर घोटाले और देश में बढ़ती अमीरों की संख्या, तो महंगाई की मार झेलती आम जनता। ऐसे में सरकार ने आम जनता को महंगाई के बोझ तले दबाने के हर संभव प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बाद जहां जनता को भारी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, तो रसोई भी अब इस मार से अछूती नहीं रही है। ऐसे में अब सवाल गृहिणियों के मन में एक यही है कि आखिर वो कैसे एक साल में 6 सिलेंडरों से अपना गुजारा कर पाएंगी। तो अब जनता यही जानना चाहती है कि आखिर कब तक यूं ही आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन धनेश चतुर्वेदी के साथ अमृता कटारा, HBC न्यूज, भरतपुर। एक और मार जनता पर। प्रताप जी, जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की स्थिति आई, डीजल बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा, रोजमर्रा की चीजें, खाने पीने की चीज हो, इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके दाम बढ़ेंगे और फिर इस तरह से ब्याज दरें बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई दर बढ़ेगी। हर तरफ से महंगाई को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। मतलब एक और मुद्दा, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद या 10 दिन बाद हम फिर इस मसले पर चर्चा करेंगे। सरकार को अश्विनी, एक बड़ी बात मुझे जो समझ में नहीं आ रही है कि आम जनता तो चलो 12 सिलेंडर की जगह 6 सिलेंडर आधे एक टाइम का खाना खा के कर लेगी, लेकिन नवीन जिंदल क्या करेंगे जिनके साल भर में 400 सिलेंडर लगते हैं, यानी कि रोज 1.5 सिलेंडर खपाने वाले नवीन जिंदल? क्या कांग्रेस को नवीन जिंदल की चिंता नहीं हुई? उन तमाम नेताओं की चिंता नहीं हुई जो साल भर में 200-250 सिलेंडर खर्च करते? मुझे लगता है कि जनता की चिंता तो शायद इस सरकार को रही नहीं। आम जनता के वोटों से जीत के आए, आम जनता के नारे को, आम आदमी के नारे को लेकर जीत कर आई, शासन में आई इस पार्टी को शायद लगता है अपने राजनेताओं की भी चिंता नहीं रही। नवीन जिंदल क्या करेंगे, मेरे तो ये चिंता का विषय हो गया कि आखिर में अब नवीन जिंदल क्या करेंगे। बिल्कुल सवाल खड़े हैं बड़े। भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इस बारे में क्या सोचती है? हालांकि नाराजगी जताई है, लेकिन नेताओं की जुबानी क्या कहा जाता है, सुनते हैं। करीब 1100 लोगों ने इस सारे कांडों के खिलाफ, महंगाई बढ़ाने के खिलाफ और कोयला घोटाले के खिलाफ जुलूस निकालकर 1100 की संख्या में आए और उन्होंने आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मेरे घर पर ग्रहण की और प्रतिज्ञा की कि अब हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये सरकार हट नहीं जाती। नमक छिड़कने का काम है, जहां एक तरह से महंगाई के कारण आम आदमी त्रस्त है,
उसके रोजी रोटी 2 जून की रोटी की व्यवस्था नहीं है। इससे करने के बाद डीजल के कारण समाज जीवन के हर वर्ग पे इसका असर पड़ने वाला है। मैंने कहा एक बार 70 के दशक में फिर पहुंचा है कांग्रेस में। उस समय भी श्रीमती गांधी कांग्रेस की नेता थी, आज सोनिया गांधी कांग्रेस की नेता है। उस 70 के दशक में भी केरोसिन के लिए लाइन लगती थी, मिलता नहीं था। आज का ईंधन गैस है, उस गैस की भी उपलब्धता खत्म की है। जहां अटल जी के शासन में एनडीए के समय हमने गैस को सर्वसुलभ किया था, सबके पास पहुंचे, सबको कनेक्शन देने की बात की थी, कांग्रेस पार्टी ने उसको नियंत्रित करने का काम किया। तल्खी दिखाई देती है भाजपा नेताओं के बयान में। प्रताप जी हमारे साथ है। प्रताप जी, भाजपा नेताओं के ये बयान में तल्खी है, लेकिन ये तल्खी क्या विधानसभा में, संसद में नजर नहीं आती? जब सरकार इस तरह के कदम लेती है, एक मसले पर अड़ के रह जाते हैं, क्या चर्चा नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों पर? चेहरे पे तल्खी है और दिल में बड़ी ठंडक है, क्योंकि इन नेताओं को लग रहा है कि कितना अच्छा है कि कांग्रेस खुद आत्मघाती कदम उठाकर जनता को हमारी ओर कर रही है। जैसा घनश्याम तिवारी ने, उन्होंने कहा भी कि 1100 लोगों ने तो बिल्कुल ट्रेंड ले लिया और उनके साथ आ गए। तो इस तरह से जनता निश्चित तौर पे कांग्रेस का साथ छोड़ेगी और ये सुकून है इनके लिए, बीजेपी वालों के लिए। लेकिन बात यही आ जाती है कि आखिर में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बयानों से तो सुकून मिलने वाला नहीं है। जनता के सामने एक ही सवाल खड़ा होता है कि कहाँ जाए वो, कहाँ अपनी महंगाई को रोए, किसके सामने रोए, कैसे घर खर्च चलाए। उनकी तनख्वाह तो बढ़ने वाली नहीं है, किसान की आय बढ़ने वाली नहीं है, उपज भी बढ़ने वाली नहीं है। आखिर में कहाँ से लाए वो अतिरिक्त पैसा जो उसे अब खर्च करना पड़ेगा? तो लोकतंत्र का एक सिस्टम है, विपक्षी पार्टी हमेशा जनहितैषी होती है, जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, सरकार की नाकामियों को सामने रखती है। क्या लगता नहीं अब जो विपक्ष है उसको खुलकर मुखालफत करनी चाहिए ऐसे फैसलों की? आपके ख्याल से क्या लगता है, भाजपा हो या कोई भी विपक्षी पार्टी किस तरह से सामने लगी रहा है कि मुखालफत क्यों नहीं करेगी? जब उसको लाभ हो रहा है तो क्यों नहीं करेगी? और कर ही रही है पूरे देश भर में। जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस तरह से, यहाँ तक कि कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी अपना विरोध स्वर तेज कर दिया है। उनको लगने लगा है कि अब कांग्रेस डूबती नैया है तो उस नैया को एक और धक्का मार दो, इसलिए छोड़ के भागने की स्थिति में आ गए हैं। वो विरोध भी कर रहे हैं इन सब फैसलों का। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल पार्टियों के विरोध करने से नहीं, जनता के सामने सवाल खड़ा है कि आखिर में ये जो जन विरोधी फैसला हुआ है उसका जो असर उसके ऊपर दिखाई देगा, उससे कैसे वो मुकाबला करे। क्योंकि केवल विरोध से, सड़क पे उतरने से, नारेबाजी से और केवल ये कह देने से कि आने वाले चुनाव में बदल देंगे पार्टियों को, ये कह देने से तो उन्हें खर्च में सहूलियत नहीं मिलने वाली, राहत नहीं मिलने वाली। सवाल कई खड़े हैं और भी लोगों की राय हमने जानी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कहां किसने क्या कहा।